संविधान की मूल्य भावनाओं की हत्या का प्रयास विफल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत बहुत कड़वा सवाल पैदा किया। संविधान हमारा आत्मा है, राष्ट्र की आत्मा है, जनता की आत्मा है, और उस संविधान की आत्मा कायम है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं और एक बात सोचें कि इस देश में अनेक अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक पंथ हैं, हिंदू पंथ है, मुस्लिम पंथ है, ईसाई पंथ है, बौद्ध पंथ है, अनेक प्रकार के पंथ है और सबके अपने अपने धर्म हैं। तो यहाँ पर जो हमारा संविधान बना उसकी प्रस्तावना में लिखा है कि सेक्युलर पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता और समाजवाद हमारे संविधान की मूल आत्मा के, भारत के स्वर्णिम भारत का मूल आधार है। यह बात सत्य है। और अभी यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका आई कि संविधान की प्रस्तावना में जो सेक्युलर शब्द है और जो समाजवाद शब्द है उसे हटा दिया जाए, क्योंकि यह 1976 में यह शब्द जोड़ा गया था। यदि हम संविधान की मूल आत्मा की बात करें तो यह कोई नई बात तो नहीं है, ये तो सच बात है और सत्य के लिए विवाद करने की क्या जरूरत। बराबर, सही। तो जब ये मूल भावना है, हमें सर्व धर्म का सम्मान करना है, सर्व पंथ का सम्मान करना है और यही बात संविधान कहता है, तो उन शब्दों को हटाने का क्या मतलब, ये भी बात हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने के सामने ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो प्रतिबद्ध जज, सत्य के प्रति प्रतिबद्ध जज थे, न्यायाधीश थे, उनकी आत्मा बड़ी विचलित हुई और उन्होंने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। पंथ निरपेक्ष हमारा सबका कर्तव्य है, दायित्व है और सामाजिक समाजवाद भी हमारा दायित्व है। यदि समाज नहीं होगा तो कहाँ से राष्ट्र होगा और कहाँ से धर्म होगा। सब ये जो हम जनता के, हम जनता के ही हमारे धर्म के, हमारे अपने पंथ हैं, हमारे अपनी भावनाएं हैं। तो जो यदि ये शब्द हटाने की बात की जाती है तो ये संविधान के मूल आत्मा की हत्या की बात है और उन्होंने वो याचिका खारिज कर दी। अब बहुत अच्छा किया कि संविधान की रक्षा तो की, उसकी मूल भावनाओं की रक्षा तो की, परंतु अब एक बात क्या आई है कि ये शब्द हटाने के पीछे का कारण क्या। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, न्यायाधीशों को भी पता है कि जो नाजी और कोकनी गैंग का जो हिंदुत्व है, जिसे ये धर्म बता रहे हैं, वो धर्म नहीं है, वो तो सत्ता का एक खेल है और जो हम उसे कभी भी संविधान की मूल आत्मा नहीं बनने देंगे। इस प्रकार का जो हुआ। अच्छा, एक बात आपसे मैं पूछूं, आप ये उसका उत्तर दीजिए कि आखिरकार सच्चा हिंदू कौन। ये बड़ा एक अहम सवाल है और यह हर 142 भारतीयों को सोचना पड़ेगा और इसका उत्तर देना पड़ेगा कि सच्चा हिंदू कौन। हमारे पंथ अलग अलग हैं, हमारे धर्म की भावनाएं अलग अलग हैं, किंतु हम विशुद्ध रूप से सनातन धर्मी हैं, क्योंकि प्रेम, दया, त्याग, सहयोग, सेवा, सहकार, आध्यात्मिकता और अनेक प्रकार के जो सद्गुण है, सुसंस्कृति है, वह हमारे सनातन धर्म की मूल आत्मा। और यहाँ पर एक बात और आती है कि आखिरकार हिंदू समाज है कितना, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। बुद्धिस्ट अपने आप को हिंदू नहीं मानते, आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानते, मुस्लिम पंथ अलग है, वो भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते, और जो बेचारे जो दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, वे भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तो आखिरकार हिंदू है कितने, हिंदू का प्रतिशत कितना है, इसके बारे में भी तो बताइए। और सच्चा हिंदू तो वो होता है जो कभी हिंसा नहीं करता है, जो कभी स्वार्थ नहीं करता है, वो है सच्चा हिंदू। परंतु अब तो हमारे देश में सच्चे हिंदुत्व की का प्रतिशत दशमलव में आ चुका है। यहाँ पर देख लीजिए आपकी सामाजिक स्थिति क्या हो रही है, सब क्या हो रहा है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना बताने की जरूरत थी।
तो हम सब ये बातें छोड़ देना चाहिए। हम सब सनातन धर्मी हैं। हर पंथ का आदमी सनातन धर्म में विश्वास करता है। तो आप ये हिंदुत्व या कोंकणी हिंदुत्व क्यों थोपना चाह रहे हो? यह बात गलत है। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, शातिर षड्यंत्र है। इसके बारे में मैं आपको राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण करके बताऊंगा कि यह कितना शातिर षड्यंत्र रचा गया है भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत की जनता को गुलाम बनाने के लिए, और हमारा जो सनातन धर्म है उसकी क्रूर हत्या करने के लिए। तो अब स्पष्ट बात है। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने जो निर्णय दिया, हम उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वे वंदनीय है कि उन्होंने संविधान की मूल आत्मा की हत्या करने वाले याचिका खारिज कर दी। यह अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की गरिमा की बात है, एक गरिमामय निर्णय। और स्वर्णिम भारत की आधार और उन्होंने रख दिया है, उसकी नींव रख दी है, और उसी के आधार पर अब संविधान चलेगा। जो नाजी गैंग और सरकार और कोंकणी गैंग का जो सपना था कि हम भारत के संविधान को ही बदल दें, उसकी मूल आत्मा को ही बदल दें, ताकि हमारा जो कोंकणी हिंदुत्व है वो संविधान पर छाया फूले वो उसमें। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। हमारे सर्वपंथ सनातन धर्मी है, सनातन धर्म के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। चाहे पंथ हमारे अलग अलग हो, पूजा विधि और आराधना पद्धति अलग अलग हो सकती है, किंतु सनातन धर्म के मूल सिद्धांत सबके एक हैं। चाहे जैन हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सबके सिद्धांत एक है और सनातन में विश्वास कर सकते हैं। अतः भारत को हम सनातन धर्मी राष्ट्र बनाए रखना चाहते हैं, न कि हिंदूवादी। यह हमारी मूल भावना है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया। अब भारत की 142 करोड़ जनता सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती है। आपका नाम? केसी यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थी न्यूज़ चैनल उज्जैन।